जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे, आपका आज का मधेपुरा जिले का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि बीपीएससी से नियुक्त कई शिक्षकों पे गाज जो है वो गिर सकती है, यानी आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई को लेकर जो है बोले गए हैं। दरअसल इसमें जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपके सीटेट में 60% यानी 90 अंक से यहाँ पर जो है वो कम का मामला है, जो कि उसी को लेकर नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में 60% से यहाँ पर कम अंक प्राप्त करने वाले जो भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बने हैं, तो उन लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट में कम से कम यहाँ पर 60% जो अंक हैं वो यहाँ पर लाने वाले जो भी छात्र छात्रा हैं वही यहाँ पर जो है उस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है वो कर सकते थे। लेकिन इसमें सीटेट में 60% से कम अंक वाले जो यहाँ पर प्राप्त करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है वो शिक्षक बन गए हैं। अब इससे जो भी यहाँ पर बिहार के मूल निवासी जो कैंडिडेट होंगे, जो आप यहाँ पर आरक्षित कोटि में आते होंगे, तो आप लोग इस चीज़ को लेकर जो है वो चिंता मत करिएगा कि आप लोगों को लेकर भी यहाँ पर आपके बोले जा रहे हैं कि आपका भी जो सीटेट में मार्क्स होने चाहिए वो यहाँ पर आपके 60% होने चाहिए। जो आपका आरक्षित वर्ग होता है, जिसमें आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स में आपके छूट दिए जाते हैं, तो वहीं आपका जो है मेन पासिंग मार्क्स होता है और उसी के आधार पर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसमें यहाँ पर जो आपका बात किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और इसमें भी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर आपके बातें जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नीचे यहाँ पर बोला गया कि कार्रवाई के जद में यहाँ पर सीटेट वर्ग कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी के जो भी यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों में जो यहाँ पर शिक्षक हैं, जो कि यहाँ पर नीचे देखेंगे तो प्रखंड का नाम जो है वो दिया गया कि कौन कौन से यहाँ पर प्रखंड है, जिस प्रखंड से यहाँ पर टोटल इस तरीके से इतनी संख्या में जो है वो शिक्षक हैं जिनका सीटेट में आपका कितना है 60% यानी 90 अंक से यहाँ पर जो है वो कम मार्क्स है, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और जो भी मधेपुरा जिले के जो आपके डीपीओ स्थापना शाखा है, तो उनके तरफ से ये जो आपका दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र का जो आपका जांच वगैरह है, तो वो भी यहाँ पर कार्यालय में आपका जो है वो शुरू हो चुका है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपका स्पष्ट रूप से बोला गया कि इसके तहत जो भी दूसरे राज्य से नियुक्त होने वाले जो शिक्षक हैं जिनका सीटेट में 60% से यहाँ पर कम अंक प्राप्त है, तो उनको यहाँ पर सेवा से हटाने का जो निर्देश है वो यहाँ पर आपके प्राप्त जो है हुए हैं। यानी ये जो डीपीओ स्थापना है जो मधेपुरा के, तो उनका यहाँ पर कहना है कि हमें जो है वो निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी यहाँ पर दूसरे राज्य के जो शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी के माध्यम से चयनित हुए हैं, यदि उनका यहाँ पर सीटेट में 60% से कम मार्क्स है, तो उनको यहाँ पर सेवा से आपका बर्खास्त जो है वो कर दिया जाए। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि हमको यहाँ पर निर्देश जो है प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए जो आपका बेसिकली मामला है, इसमें जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो है वो मामला है। और ये जो आपके निर्देश प्राप्त किए गए हैं, ये आपका उसी निर्देश के बारे में बात किया जा रहा है जो आपका शाहीन वाला मैटर था, जिस मैटर पर 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए थे कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको भी यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी सीटेट में यहाँ पर 90 अंक जो है होने चाहिए। लेकिन बीपीएससी की तरफ से आपने देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से तो नोटिफिकेशन में आपके 55% ही बोले गए थे। उसके साथ ही जब यहाँ पर ये आपका मैटर आया हटाने को लेकर, तो फिर यहाँ पर कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट भी थे जिनकी तरफ से आरटीआई जो है वो लगाए गए थे। तो फिर बीपीएससी की तरफ से आरटीआई के जवाब में भी यही बोला गया था कि जो भी यहाँ पर किसी भी राज्य के आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर उत्तीर्णांक हेतु सीटेट में 55% यानी 82 अंक यहाँ पर आपके होने चाहिए। यदि सीटेट में आपका 82 अंक से अधिक है, यानी सीटेट में आपका 55% से अधिक अंक है, आप किसी भी अदर स्टेट की जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसके लिए आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन वो तो आपका मामला जो आपका बीपीएससी है उनकी तरफ से हो गया। बीपीएससी की तरफ से तो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और बाकायदा आपने फॉर्म सबमिट किया, आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया और इतना दिन तक आप यहाँ पर सर्विस भी जो है वो करती रहें। और फिर उसके बाद आपका शाहीन वाला मैटर आता है। फिर उसके बाद 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो दे दिए जाते हैं। और वो जो आपका आदेश होता है सभी जिलों को, जो भी जिला के शिक्षा विभाग हैं यानी जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, वहाँ पर आपके प्रतिलिपि जो है वो कर दिए जाते हैं। फिर बोला जाता है कि आवश्यकता अनुसार इस पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका किया जाए। तो फिर अलग अलग जिले से आपने देखा होगा कि आपका स्पष्टीकरण सबमिट करना, आपका दस्तावेज का जाँच करना, और फिर कई जिले से यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट जो आपका चयन प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर आपके निरस्त जो है वो कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली आपका मामला है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 33 यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर प्रमाण पत्रों के जांच को लेकर जो है बोला गया, जो कि अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा था कि एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर 33 जो है वो कैंडिडेट थे, जो कि सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के थे। मैक्सिमम यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट थे, 1-2 की संख्या में यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और कौन कौन से यहाँ पर आपका दस्तावेज, जैसे आप जाएंगे जांच कराने को लेकर, तो यहाँ पर आपका बोला गया कि सीटेट का जो आपका अंक पत्र होगा और उसके साथ यहाँ पर प्रमाण पत्र, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है, आवासीय जो आपका होगा यानी निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ ही जो आपका आधार कार्ड होगा, ये जितने भी आपके दस्तावेज हैं मूल यानी कि ओरिजिनल लेकर जाना है। उसके साथ ही ये जितने भी दस्तावेज हैं उसका यहाँ पर जीरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके इस तरीके से आपको यहाँ पर लेकर जाना है। जो यहाँ पर आपका मधेपुरा का जो आपका डीपीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का स्थापना शाखा होगा, तो वहाँ पर जाँच
जाँच कराने को लेकर जो है बोले गए हैं। इसमें आपने शायद ध्यान दिया होगा कि मधेपुरा जिला की तरफ से एक और जो है स्टार्टिंग में बहुत पहले आपका लिस्ट जो है वो जारी किया गया था, जो कि जुलाई के महीने में आपका लिस्ट जो है वो जारी किया गया था और उस टाइम पे 347 यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट थे, यानी 347 यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए कि सीटेट में 60% से अंक मतलब सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले 347 जो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो चयनित शिक्षक थे तो उनके यहाँ पर प्रमाण पत्रों का जाँच 9 जुलाई 2024 को यहाँ पर जो है वो कर लिया गया था। यानी ये जो आपका सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले, जब उस टाइम पे आपका 347 लोग का लिस्ट जारी किया गया था तो उसमें बहुत सारे जो बिहार के भी जो कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 60% से कम मार्क्स था तो उनको भी उसी लिस्ट में आपका शामिल जो है वो कर लिया गया था। तो ऐसा आप यहाँ पर मत समझिएगा कि इस जिले में सिर्फ यहाँ पर 347 लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं और उनका सीटेट में आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके 90 नंबर से कम मार्क्स हैं। ये आपका 347 वाला आपका अलग लिस्ट था। उस टाइम पे सभी लोगों का जो है लिस्ट में शामिल कर लिया गया था जो जिनका भी पोस्टिंग मधेपुरा जिले में था और उनका सीटेट में 60% यानी 90 अंक से जो है वो कम मार्क्स है, भले ही आप बिहार के मूल निवासी हों और किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों। तो जब इनका यहाँ पर दस्तावेज का जांच वगैरह कर लिया गया तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट थे वो लोग यहाँ पर बिहार के जो है कैंडिडेट थे, तो फिर नॉर्मल सी बात है वो लोग तो यहाँ पर एलिजिबल हैं तो उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट को लेकर बोला जा रहा है कि 33 यहाँ पर अदर स्टेट के ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से यहाँ पर कम मार्क्स है। तो फिर से यहाँ पर आप लोग को दोबारा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर 33 शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की जाँच जो है वो नहीं हो पाई है, तो इस स्थिति में यहाँ पर दूसरा जो आपका शिविर है वो यहाँ पर शनिवार को जो है वो लगाया गया था और आप लोग का जो दस्तावेज है उसका यहाँ पर जो जाँच वगैरह जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका किया गया था और फिर यहाँ पर नीचे बोला गया कि नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो यहाँ पर आप लोग के खिलाफ जो है वो की जाएगी। देखिए कार्रवाई का मतलब यहाँ पर यही है कि आपकी जो सेवा है वो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दी जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर आपका कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि आप जो चयन प्रक्रिया है आपका, इसमें आपके तरफ से कोई यहाँ पर गलती नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उसमें आपका अलग मैटर था और नोटिफिकेशन में आपके अलग तरीके से जो है वो दिखाए गए और फिर आप लोग का बाकायदा जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है हर एक तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद ही आप लोग के यहाँ पर जो कार्यभार वगैरह था वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे, तो उसी को लेकर इस न्यूज़पेपर में दिए गए हैं और इस न्यूज़पेपर में कुछ भी यहाँ पर आपके जो है वो खास नहीं है। इसमें आपका बोला गया कि सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले पे यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं या फिर शिक्षिकाएँ उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगा। सीटेट में यहाँ पर कम से कम 60% अंक जो है आपका था, मतलब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो अर्हता था वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया था। लेकिन बीपीएससी का आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपका अलग मैटर था, हालांकि वो आपका अलग मैटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका मेन है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग है, क्योंकि आपने फॉर्म भले ही बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन था उसको देखकर आपने भरा, लेकिन जो आपके यहाँ पर नियुक्ति दी गई थी वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी नियुक्ति जो है वो दी गई थी और ये आपका जो निर्देश दिया गया है जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आपका निर्देश दिया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जिले में जो आपका कार्रवाई है उस पर यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत तेजी के साथ आपके किए जाते हैं, एक ही साथ 2-3 जिले से आप देखेंगे कि एक एक 2 दिन में गैप करके यहाँ पर इस तरीके से जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाता है। जो कि इसको लेकर हम अभी बात करें या फिर इसके पहले भी हमने बोला था कि इसका देखिए जो आप लोग का जो हल एक तरीके से निकलेगा वो यहाँ पर आपके कोर्ट की तरफ से ही जो है हल निकलेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से इस मैटर पर कोई आपका हल जो है वो नहीं निकलेगा। यदि शिक्षा विभाग की तरफ से इस मैटर पर आपकी समीक्षा किया जाता है तो अलग यहाँ पर आपका मैटर हो सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग का इस मैटर पर कोई यहाँ पर मूड नहीं है कि इस पर आपका समीक्षा जो है वो किया जाए। तो आप लोग के पास जो अंतिम रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका कोर्ट का ही जो है वो रास्ता होगा, जो कि बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हैं लेकिन कोर्ट में कोई उस तरीके का जो आपका सुनवाई है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। क्योंकि देखिए भले ही कोई यहाँ पर बोले कि आपके यहाँ पर गलती है, आपका जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर बिल्कुल फर्जी तरीके से हुआ है, तो देखिए ऐसा यहाँ पर कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर इसके पहले की जो 6वें चरण की शिक्षक बहाली, बहुत सारे इस तरीके से गलत कैंडिडेट हैं और गलत का मतलब जो आपका दस्तावेज होता है उसमें आपकी गलतियाँ जो है वो की जाती है और जो भी इस तरीके से फर्जी कैंडिडेट होते हैं जो अपना चयन प्रक्रिया जो है वो ले लेते हैं और जल्दी वो जो है वो नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर जो सीटेट वाले मैटर में यहाँ पर फर्जी यहाँ पर आपका बोला जा रहा है वो यहाँ पर पूर्णतः जो है वो गलत है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से बिल्कुल आपका 55% ही बोला गया था और इसके पहले की भी जो आपकी बहाली हुई है उसमें भी सीटेट में जो मार्क्स लिए गए थे वो यहाँ पर आपके 55% ही जो है वो लिए गए थे। और जो आपका बिहार टीईटी होता है इसके पहले का, उसमें भी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी उनको भी 55% यानी आपका जो 82 नंबर होता है, जो कि 82.5 नंबर होता है, जो कि 82 पे आपको यहाँ पर क्वालिफाई जो है वो कर लिया जाता है, तो उतना ही मार्क्स पे जो अदर
स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी तो उनको भी आपके शामिल जो है किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर आपका अलग मैटर वर्तमान में यहाँ पर आपका आ गया है। तो अब नॉर्मल सी बात है, इससे आपको जीत जो रास्ता होगा, जीत का रास्ता होगा वो यहाँ पर कोर्ट का ही जो है वो रास्ता होगा, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई आपके पास यहाँ पर रास्ता जो है वो नहीं होगा। बाकी आप लोग अपने स्वविवेक से जो भी आप लोग यहाँ पर रास्ता जो है वो आसानी दिखे आप यहाँ पर जो है अपनाइएगा। बाकी बहुत सारे जो भी यहाँ पर कोर्ट में गए हैं आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस मैटर पे जो आपका सुनवाई है वो यहाँ पर आपका हो, ताकि फाइनल जो आपका डिसीजन है इस मैटर पे यहाँ पर आपके जो है वो लिए जा सके। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बस इसके अलावा कुछ भी आपके इसमें अपडेट नहीं है। बाकी जैसे भी अन्य मैटर पे या फिर अन्य जो कुछ भी आपके डिसीजन या फिर नोटिस आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।